राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और उसमें हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें जैसे कन्फिग्रेशन, कन्फर्मेशन क्या क्या होती हैं और वो कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होंगी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। हमने RS नोमेनक्लेचर को भी देख लिया था कि कैसे आर हम बोलेंगे किसी भी कंपाउंड को, कैसे S बोलेंगे, है ना। तो अब हम इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे चलते हैं। R और S को बताने के लिए हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स में क्या क्या रूल्स को फॉलो करते हैं और किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल R है, S है, तो वो हम अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिंपली एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ, वो है ये। देखो, अब मैं एग्ज़ाम्पल्स आपको करा रही हूँ, इसी एग्ज़ाम्पल्स में मैं आपको कुछ कुछ रूल्स भी बताते चलूँगी। तो आप चाहे तो अपनी कॉपी में पॉइंट वाइज उसे मेंशन कर लीजिए, या फिर आप इन्हीं एग्ज़ाम्पल्स में ऐसे कहीं साइड में मेंशन कर लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया, फ्लोरीन, और यहाँ पे से OH लगा देते हैं, ठीक है। तो अब नंबरिंग स्टार्ट की जाए। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया ही था कैसे नंबरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स, और अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तब हम एटॉमिक मास पे जाएंगे, है ना। तो इस वाले मॉलिक्यूल पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं ये R आता है या S आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम देंगे किसको, फ्लोरीन को, बिकॉज सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसी का होता है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन आता है, फिर हमारा कार्बन आता है, और हाइड्रोजन उसके बाद हमारा 4th पोजीशन पे आता है। तो अब इसको हम देखें 1 2 3, तो ये क्या है, R, ठीक है। हमारा जो 4th ग्रुप है, वो फ्लाइंग वेज की मैं बेसिकली बात कर रही हूँ, हमारा 4th ग्रुप जो है दैट मस्ट बी ऑन डैश पोजीशन। चाहे आप यहीं पे स्टार पॉइंट ऐसे बना के मेंशन कर लीजिए, चाहे अलग से एक पॉइंट बना के अपनी कॉपी में मेंशन करिए, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंशन करिए इसको। यहाँ पे क्या है कि मैं बोल दे रही हूँ, द 4th ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन डैश पोजीशन, फुल स्टॉप। तो ये हमारा R हो गया, ठीक है। अब अगर 4th ग्रुप डैश पे प्रेजेंट ना होके कहीं और प्रेजेंट है, सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, डैश पे नहीं प्रेजेंट है, मैं 4th को वेज पे कर रही हूँ, और उसके बाद डैश पे मैं कोई और ग्रुप अभी लगा देती हूँ। यही वाला फॉर्म आप मॉलिक्यूल देखिए, CH3 यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, और मैंने OH को इस टाइम पे डैश पे कर दिया, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो फर्स्ट ये नंबर 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, है ना, और 4 पे ये हो गया। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो आना क्या चाहिए, R, अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आना क्या चाहिए, R। बट बिकॉज द 4th ग्रुप इज ऑन वेज पोजिशन, हेंस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल चेंज, और चेंज होके क्या होगा, S। अच्छा, S क्यों, ये करेक्ट है भाई। देखो, या तो R होगा या तो S होगा, दो ही तो चीज़ें होंगी। अगर R है, अगर R नहीं है तो S होगा, एम आई राइट। तो यहाँ पे आपका R होना चाहिए था, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, बट R नहीं है, इसी वजह से आपका S हो गया। और R क्यों नहीं हुआ, बिकॉज 4th पोजीशन मस्ट बी ऑन डैश position, 4th group must be on dash position, but in this molecule 4th group is present on wedge position, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे, इसी में मैंने आपको दोनों पॉइंट्स को समझा दिया है। अब आप चाहे इनके नीचे लिख लीजिए दोनों पॉइंट्स, चाहे अलग से नोट करिए, चाहे यहीं पे स्टार बाय स्टार बना के कुछ नोट करिए, बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्ज़ाम्पल में लेती हूँ जिसमें 4th ग्रुप जो है वो हमारा प्लेन में होगा। देखिए, अभी आपने देखा कि 4th ग्रुप डैश पे था एक एग्ज़ाम्पल में, वो करेक्ट था। वेज पे होगा तो हम स्टीरियो को चेंज कर देंगे, बट अगर 4th ग्रुप ही हमारा प्लेन में हो जाए,
फोर्थ ग्रुप हमारा प्लेन में हो जाए तब हम क्या करेंगे। ठीक है, फोर्थ ग्रुप हाइड्रोजन था, मैंने इसको प्लेन पे कर दिया, और डैश पे सपोज मैंने OH ही लगाया, ये ब्रोमीन है, नहीं मिथाइल था आई थिंक, यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे मैंने फ्लोरीन। वही वाला एग्जाम्पल अभी मैं लेके कंटिन्यू कर रही हूँ। फोर्थ ग्रुप को मैंने प्लेन में कर दिया, और हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि फोर्थ ग्रुप मस्ट बी ऑन डैश पोजीशन। बट इसमें क्या इशू है कि ये तो हमारा प्लेन में आ गया फोर्थ ग्रुप, है कि नहीं। अब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसको हम डैश पे पहुंचाएंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ और फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो। और जब इधर हम फ्लिपिंग करा रहे हैं, मतलब फ्लिप, देखो बॉन्ड कैसे है, ऐसे, अब ऐसे है ना, ऐसे, अब हम इसको टर्न करके ऐसे कर दे रहे हैं, समझो। पहले ऐसा था, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, दिख रहा है। अब हमने इसको चेंज कर दिया, तो अब फ्लोरीन ये हो गया, हाइड्रोजन ये हो गया, है ना। तो फ्लिप, जब हम एक साइड फ्लिपिंग करा रहे हैं तो इस साइड भी हम सेम काम करेंगे, ठीक है। तो ये आफ्टर फ्लिपिंग क्या हो जाएगा, देखिए बॉन्ड आपका यहीं रहेगा, बॉन्ड की फ्लिपिंग नहीं हो रही है, फ्लिपिंग सिर्फ एटम्स की हो रही है। इस पॉइंट को भी मेंशन करिए अपनी कॉपी में, लिखिएगा। इफ़ द हाइड्रोजन एटम और फोर्थ ग्रुप present on the plane of symmetry in a molecule, then flipping of hydrogen और मेंशन करिएगा ऐसे OR और interchange the hydrogen atom with its neighbor atom। अब देखो नेबर एटम या तो फ्लोरीन है या तो मिथाइल है, समझ रहे हो। नेबर एटम या तो फ्लोरीन है या मिथाइल है, बट मिथाइल से देखो हम मिथाइल को भी चेंज कर सकते हैं, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें तो हाइड्रोजन डैश भी चाहिए, है ना। तो मैंने पॉइंट क्या लिखवाया, खुद से बोल के लिखवाया, इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज। एनीवेज, कंटिन्यू द पॉइंट। इफ़ और करके हाइड्रोजन इंटरचेंज विद इट्स नेबर एटम दैट इज प्रेजेंट ऑन डैश पोजीशन, फुल स्टॉप। द सिमिलर चेंज या सिमिलर इंटरचेंज या सिमिलर फ्लिपिंग विल ऑल्सो अकर ऑन द अदर टू ग्रुप्स ऑफ द कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, फ्लोरीन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया और यहाँ पे आपका OH आ गया। नाउ इज़ इट ओके। अब तो कोई इशू नहीं है, फोर्थ ग्रुप हमें डैश पे चाहिए था, हमारा डैश पे है। अब हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 और 3, यही होगा। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, S होना चाहिए, S ही है, ठीक है, ऐसे ही रहेगा S, समझ रहे हो। सपोज अगर यहाँ पे हमारा H होता, अब एक इसमें और आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे H और यहाँ पे मैं मिथाइल ले लेती, समझ रहे हो। तो अब क्या दिक्कत है, हाइड्रोजन का इंटरचेंज हम कराएंगे, ये वेज पे चला जाएगा और हमें चाहिए इस पे, लेकिन हम ये आपस में ऐसे तो फ्लिपिंग कराने से रहे। देखो काम हमेशा आसान किया करो, बहुत इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूज हो गए, अभी तो ये स्मॉल ग्रुप है, इजी है, बट यहाँ अभी तो ये स्मॉल ग्रुप है, बट यहाँ पे अगर कुछ बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा कर दिया, कुछ भी, तो आप लोगों को काफ़ी इशू होगा, परेशान हो गए आप लोगों को, मतलब कन्फ्यूजन होने लगी कि कैसे क्या करें। तो फिलहाल इजी होना चाहिए। इजी गोइंग में हम हाइड्रोजन को नेबरिंग ग्रुप से इंटरचेंज कर देंगे, इसका नेबर वेज पे है। तो अब आप इसी में पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा, इफ़ द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन द प्लेन of symmetry of the molecule, then it must be interchanged with its neighbor atom that is present on the wedge position,
full stop. The similar interchange will also done on the other two groups of the carbon, full stop. ठीक है, तो अब हम इंटरचेंज करते हैं. बॉन्ड को तो हम चेंज कर नहीं रहे, इस बात को आप समझ ही गए होंगे. हमने सिर्फ एटम्स की चेंजिंग कराई है. तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ आ गया, OH हमारा यहाँ, और यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, और अब इधर आ गया क्या, मिथाइल. समझ गए. नंबरिंग स्टार्ट की जाए. देखो हमें 2 रूल तो पता है. अगर हाइड्रोजन वेज पे हुआ तो एज इट इज़ कर देना है. अरे सॉरी, अगर हाइड्रोजन डैश पे हुआ तो एज इट इज़ हो जाएगा RS, और अगर हाइड्रोजन वेज पे हुआ तो उसको चेंज करना पड़ेगा. तो अब हाइड्रोजन हमारा वेज पे है, तो हमें पता है कि जो भी स्टीरियो आएगा उसको हमें चेंज करना ही करना होगा. तो पहले स्टीरियो को निकालते हैं. 1 2 और ये 3, 1 2 3. एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये, है कि नहीं. तो S होना चाहिए, बट आएगा क्या आपका R. क्यों? क्योंकि 4th ग्रुप जो है वो वेज पोजीशन पे है. समझ में आ गया इतना. तो ये हमने RS नॉमेनक्लेचर को वेज प्रोजेक्शन पे अप्लाई करना सीख लिया. इसी तरीके से होता है. एक साइक्लिक मॉलिक्यूल का भी देख लीजिए, क्योंकि कोई इसमें बहुत टफ नहीं है, बट फिर भी देखे रहोगे तो आइडिया रहेगा. अब हमें 4 बॉन्ड तो दिखाने दो प्लेन में, एक वेज और एक ये. तो इस वजह से मैंने बेसिकली इस ग्रुप को दिखा दिया है, sp3. अब मुझे कार्बन 1 की वो निकालनी है. इसको लेट से 1, मतलब 1 मत दो, AB दे दो. ये A है, ये कार्बन B है. ठीक है, तो कार्बन A पे पहले चलते हैं हम. कार्बन A का क्या सीन है देखो. यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगाया और यहाँ पे मैं फ्लोरीन लगा रही हूँ. समझ रहे हो कि नहीं. अब अभी ये यहाँ पे होगा डिफ्रेंशिएट. यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, क्योंकि इसको हमें चेंज करना है. यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन. समझ रहे हो. अब देखो, अब इसका हमें नॉमेनक्लेचर करना है. कैसे करेंगे. ये तो 4th पोजीशन पे रहेगा, कोई इशू. अभी 1 मिनट के लिए B वाला, मतलब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. B को 4th पोजीशन पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब जो स्टीरियो आएगी वही रहेगी. हमें कोई इधर उधर कुछ छेड़खानी नहीं करनी. अब यहाँ पे हमने फ्लोरीन को 1 दे दिया, क्योंकि डायरेक्ट अटैच है. इस वाले से क्या अटैच है, लेट मी चेंज द मार्कर ताकि क्लियर हो. यहाँ पे भी देखो कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन. ठीक है, प्लेन वाले पे मामला फंस रहा है. अब इसको हम कैसे शॉर्ट आउट करेंगे. इधर गए कार्बन, इधर भी कार्बन, कोई फ़ायदा नहीं हुआ. एक स्टेप नीचे देखो, मैंने क्या समझाया था आपको कि अगर 2 सेम एटम लगते हैं तो हम अलग कार्बन पे, मतलब अलग एटम पे मूव करते हैं और फिर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे. बट यहाँ पे भी हमें सेम मिल गया. देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट एटम विच इज़ क्या है, ऑब्वियसली कार्बन है. अब कार्बन यहाँ पे एक हाइड्रोजन से लगा है, एक क्लोरीन से लगा है. क्लोरीन इस साइड आ रहा है कि नहीं. तो इसको हम नंबर 2 दे देंगे. और यहाँ पे भाई इसका तो ज़्यादा ही होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको हमने 2 दे दिया, इसको हमने 3 दे दिया. 1 2 3. तो ये 1 2 3 हो गया. R आ रहा है, R ही ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं. अब B पे पहुँचते हैं. B में क्या सीन है. ये तो नंबर 1 पे हो गया और ये हो गया नंबर 4 पे. इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ये नंबर्स को मैं डिलीट करूँ पहले. देखो, जब आप अपनी कॉपी में मेंशन करना थोड़ा हौच पौच ना हो तो आप एक अलग से मॉलिक्यूल ड्रॉ ही कर लेना, है ना. पता लगे कुछ इधर उधर हो और बाद में तुम लोग रिवाइज करते हुए कंफ्यूज रहो कि ये क्या बता दिया, वो क्या बता दिया. समझ रहे हो. तो अब हमें क्लियरली दिख रहा है कार्बन B हमारा ये है. ये क्लोरीन एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, हमने 1 दे दिया. हाइड्रोजन को 4. हमें इतना पता है हाइड्रोजन वेज पे है, तो जो भी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो हमें चेंज करनी ही करनी है. इसकी तो R आ गई थी. अब देखो, इस ग्रुप पे गए, इधर गए, कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं. इधर भी कार्बन है, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, आगे बढ़े. इस पे पहुँचे, इस तरफ हमारा फ्लोरीन लगा है, तो ये वाले कार्बन को हम क्या नंबर देंगे, 2. इधर हाइड्रोजन लगा है, इसको हमने 3 दे दिया. तो 1 2 3 क्या आ रहा है, R, बट ये चेंज होके क्या हो जाएगा, S, क्योंकि
फोर्थ ग्रुप वेज पे। इतना समझ में आया? तो इस टाइप से कोई एग्ज़ाम में आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाता है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा बना के, और पूछ लेगा इस वाले आइटम की स्टीरियो बताओ, उसकी स्टीरियो बताओ। तो है इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि रूल्स आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने RS नोमेनक्लेचर को वेज प्रोजेक्शन पे, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन पे देख लिया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे किसी और प्रोजेक्शन पे देखने के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।